तो आज भाई कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में प्राइस डिफरेंस कितना हो सकता है और आपको कितना फायदा मिलने वाला है और कब तक ये चीज जो है वो होने वाली है। अगर भाई नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो थम जाओ। 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की बचत होने वाली है अब आपकी। जैसे कि अगर टॉप सेलिंग फ्रॉन्क सीएनजी की कार की बात करें ना तो भाई आपका इतना मोटा पैसा बचने वाला है। और अगर आपने प्लान कर रखा है भाई स्कॉर्पियो एन लेने का तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। हर हर महादेव दोस्तों। तो यार आपने काफी सुन लिया होगा, आपने ट्विटर पे देख लिया होगा, रील्स देख ली होंगी, काफी चीजें देख ली होंगी, वीडियो भी आपने देख ली होंगी शायद, कि सरकार जो है वो भाई जीएसटी कम करने वाली है गाड़ियों पे और आपकी टू व्हीलर्स पे। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो भाई बूम करने वाला है। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से लिंक्ड भी हैं, अगर आप देखते हैं शेयर्स, तो आपने देखा होगा मारुति हो, hyundai हो, टीवीएस हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, भाई 10-10%, 20-20% फटे हुए हैं शेयर ठीक ठाक लेवल पे। तो आज भाई कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में प्राइस डिफरेंस कितना हो सकता है और आपको कितना फायदा मिलने वाला है और कब तक ये चीज जो है वो होने वाली है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें ना भाई, वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है फिलहाल के टाइम में। लगभग एक फिगर की बात करें तो आपका 55,000 करोड़ के जो है वो आपकी इन्वेंट्री खड़ी हुई है इंडियन रुपीस के अंदर। और अगर यूनिट्स की बात करें तो 4.5 लाख गाड़ियां जो है वो भाई धूल फाक रही हैं। तो आप लगाओ कि फिलहाल कितना बुरा टाइम जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चल रहा है। तो और एक चीज और बताता हूं, आपने ये चीज बहुत सुनी होगी और आपने काफी वीडियोस और रील्स जो है वो देखी होंगी कि सेकंड हैंड जो कार डीलर्स हैं वो भाई नई कार बेच रहे हैं। वो पता है क्या हो रहा है? वो सारा सीन ये हो रहा है कि जैसे कि शोरूम वाले जो है उनको सेल्स फिगर दिखानी है, उनको कुछ ना कुछ ये रहता होगा कि भाई कंपनी से अगर 50 गाड़ियां मंगा ली तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट है एज कंपेयर टू अगर 10 मंगाऊंगा तो वो मेरे को महंगी पड़ेंगी। तो वो 50 गाड़ियां मंगाते हैं, उनको डिस्काउंट मिलता है, 50 में से वो 30 गाड़ियां जो है वो बाहर बेच देंगे सेकंड हैंड कार डीलर्स को कि भाई तुम बेचो, तुम्हें डिस्काउंट दे दिया हमने, और 20 गाड़ी वो बेचेंगे हम बाहर को, मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उनको। तो जो ये सेल्स फिगर आ रही है ना, ये आ रही है भाई कंबाइन होके, ना कि ये सेल्स फिगर जो मंथली आ रही है वो इस हिसाब से आ रही है कि वो कस्टमर ही खरीद रहा है। भाई वो कस्टमर नहीं खरीद रहा, आधे कस्टमर खरीद रहे हैं और आधी जो है वो सेकंड हैंड मार्केट में जा रही है। तो ये जो सेल्स फिगर है ये भी भाई काफी हद तक मैनिपुलेटेड आ रही है जो फिलहाल आ रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें मेन टॉपिक की, जो कि भाई आपका जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है, जो कि दिवाली के टाइम पर सरकार जो है एक तोहफा देने वाली है एक तरीके से। अब उस जीएसटी के अंदर ऑटोमोबाइल मतलब कि गाड़ियों में और टू व्हीलर्स के अंदर आपको क्या जो है वो प्राइस डिफरेंस मिलेगा, उसकी एक प्रॉपर एक छोटी सी बनाया था मैंने कि भाई ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भाई आपके फ्रोंक्स की, या फिर जो 1200 सीसी की गाड़ियां हैं या उससे नीचे की गाड़ियां हैं, उसमें क्या है आपका 28% जीएसटी लगता है और 1% सेस लगता है एक्स शोरूम प्राइस के अंदर, जो कि आपका मोटा मोटी 18% की स्लैब के अंदर आ जाएगा। लगभग 11% जो है वो एक्स शोरूम में कम हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन वो प्रॉपर पूरा 11% नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको वो जीएसटी वगैरह लगा के वो प्राइसिंग में अभी आपको बताऊंगा। और अगर 1500 सीसी वाली गाड़ियों की बात करें, जिसमें ब्रेजा हो गई या आपकी ग्रैंड विटारा हो गई, उसमें क्या लगता है, उसमें आपका भाई 28% जीएसटी लगता है, प्लस में 17% सेस लगता है। वो आपका लगता है 45%। ठीक है, 45 से वो क्या है 40 में आ जाएंगे। मैं स्लैब्स अभी आपको बताऊंगा। 45 से 40 मतलब 5% का उसमें आपको फायदा होने वाला है। और अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात करें, एसयूवीज की, स्कॉर्पियो एन हो गई, एक्सयूवी 700 हो गई, ये जो है इनमें आपका लगता है भाई 28% जीएसटी प्लस में 22% सेस। टोटल इसके अंदर लग जाता है आपका 50%। तो वो 50% से आ जाएगा 40% की स्लैब में। मोटा मोटी 10% का यहाँ डिफरेंस आने वाला है टैक्स के अंदर। तो ये सारी कीमत जो है वो एक्स शोरूम में रिफ्लेक्ट करेंगी। एक्स शोरूम में कम होगा तो ऑन रोड जो आप टैक्स दोगे वो भी भाई आपका सीधा सीधा बचेगा। अगर आप एक्स शोरूम 10 लाख पे दे रहे हो 8%, ठीक है, वहीं अगर आप वो 10 लाख की जगह 9 लाख पे दोगे 8%, उसमें भी तो डिफरेंस आ गया ना। रोड टैक्स में भी डिफरेंस आ जाएगा, जीएसटी में भी डिफरेंस आ जाएगा, तो काफी आपका पैसा जो है वो बचने वाला है। ये प्रॉपर हम एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। तो यार एक बार ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रोंक्स सीएनजी ले रहे हो, आज के टाइम के हिसाब से बताऊं मैं, डेल्टा वेरिएंट की, तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है भाई 9,39,500, जिसमें कि आपकी 28% जीएसटी है, प्लस में 1% सेस है। टोटल हो जाता है 29% टैक्स है उसके अंदर। अगर वो 29% टैक्स में माइनस कर दूं तो आपका एक्स शोरूम प्राइस बन जाता है भाई 7,28,294 रुपए। अब इसके अंदर
मैं अगर 18% जीएसटी ऐड कर देता हूं तो एक्स शोरूम प्राइस आपकी हो जाएगी 8,59,386, मतलब मोटा मोटी 8,60,000 एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी। ठीक है जी। वहीं कितनी थी आपकी? 9,39,500 थी आपकी। तो उसमें अगर मैं एक बार माइनस भी कर दूं आपके लिए कि मोटा मोटी उसके अंदर कितना फर्क आ जाएगा, तो 9,39,500 माइनस में 8,60,000 कर देते हैं उसको सीधा, 79,500 टोटल मोटा मोटी आपका 80,000 रुपए जो है वो भाई एक्स शोरूम में बचने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी 28% जीएसटी प्लस 1% सेस था, टोटल था आपका 29%, 29 का हो गया आपका 18, 11% आपका बच गया। तो ये था एग्जांपल एक आपका सीएनजी फ्रोंक्स का, वो डेल्टा वेरिएंट का। अब एक बार एग्जांपल ले लेते हैं भाई स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट ऑटोमेटिक की, जो कि आपका एक्स शोरूम प्राइसिंग पे देखेंगे हम तो एक्स शोरूम प्राइसिंग उसकी बनती है 19,56,000 रुपए, जिसके अंदर आपका 28% जीएसटी लगता है, 22% सेस लगता है, टोटल आपका लग जाता है उसके अंदर 50%, जिसको मोटा मोटी सरकार जो है वो 40% में ला सकती है। तो लगभग लगभग आपका जो है वो 10% का वहां पर डिफरेंस आने वाला है सीधा सीधा। जीएसटी अगर जीएसटी और सेस जो है 50% का वो हटा देता हूं तो एक्स शोरूम प्राइस जो आपका बन जाता है वो बन जाता है 13,04,000 रुपए का। ठीक है, देख रहे हो आप कितना मैसिव डिफरेंस आ जाता है टैक्स की वजह से। कहाँ 13 लाख, कहाँ 19 लाख इतने में तो आप यार क्या नाम है, स्विफ्ट ले लोगे या फिर कोई ना कोई फ्रोंक्स वगैरह भी निकलवा के लिया आओगे घर। तो 13,04,000 में अगर मैं ऐड कर देता हूं अब 40%, जो कि नया जीएसटी आपका स्लैब होने वाला है, तो वो बन जाएगा आपका 18,25,600 रुपए। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक्स शोरूम प्राइस के अंदर ही अंदर आपका 1,30,400 रुपए का डिफरेंस आ जाने वाला है। और अब सीधा सीधा ये लगा लो आप, इस 1 लाख के ऊपर आपको जो रोड टैक्स देना था वो रोड टैक्स भी नहीं देना है। तो आपका लगभग लगभग इसके अंदर आपके 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आपका बच जाने वाला है ओवरऑल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं अब। जैसे कि मान के चलो ये सारी चीजें हो जाती हैं, दिवाली पर आपको तोहफा मिल जाता है, उसके बाद जीएसटी कब से लागू होगी वो तो भाई सरकार ही बताएगी। जब से भी वो जीएसटी लागू हो जाएगी, मतलब रेट्स जो है वो कम हो करके, मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूं भाई, जैसे ही गाड़ियों का ये पुराना स्टॉक खत्म होगा ना कंपनियों का, वो भाई तुरंत ही ये जो बीच में आया ना डिफरेंस, इस डिफरेंस को एक्स शोरूम प्राइस बढ़ा करके खत्म कर देगी और आपको दोबारा से गाड़ियां उसी प्राइस पर मिलेंगी जिस प्राइस पर आपको पहले मिल रही थी। क्योंकि कंपनियां बैठी हैं भाई फिलहाल मार्जिन की भूखी, उनको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरा जो एनालिसिस है या फिर जो मैं सोच पा रहा हूं वो मैं ये सोच पा रहा हूं कि लास्ट लास्ट आपको जब से भी ये लागू हो जाएगी जीएसटी, उसमें आपको 6 महीने तक की कार जो है वो सस्ती मिलने वाली है। उसके बाद आप देखोगे एक्स शोरूम प्राइसेस में उछाल, एक साथ 30,000 बढ़ गए, 50,000 बढ़ गए, 25,000 बढ़ गए, इस तरीके से वो उसी रेट पर लेके आ जाएंगी। अगर आपको भाई गाड़ी लेनी है तो पहले 6 महीने के अंदर ले लेना, जब भी वो जीएसटी का रिफॉर्म हो जाएगा। और ये बात बेशक आप नोट कर लो, वीडियो सेव करके रख लो, ऐसा होने वाला है 101%। तो भाई सरकार जो तोहफा देने वाली है उसका लाभ उठाओ। अगर यही सारी चीजें हो जाती है ना तो भाई बहुत बूम मिलेगा ऑटो इंडस्ट्री को भी। और हम जैसे लोगों को जो भाई खरीदने के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब मैं तो ना खरीद रहा मेरे पास पैसा ना भैया अभी तो जो खरीदने की सोच रहे हैं भाई उनको बहुत फायदा होने वाला है। और जो बुकिंग करवा चुके हैं फिलहाल भी, तो वो भी यार ये चीज थोड़ा कंसीडर करें कि आपको अभी लेनी कंपलसरी है या आप वेट कर सकते हो 2-3 महीने का। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भाई लेने वाला है या फिर लेने का प्लान कर रहा है उनके साथ भाई वीडियो को शेयर कर दो। आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम राम।